कभी कभी एक सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं होता, वो एक सपना होता है जिसका इंतज़ार आप सालों तक करते हैं। मेरे लिए वो सपना था लद्दाख, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। गुड मॉर्निंग। आज है 9 जून। मैं खड़ा हूँ अभी चंडीगढ़ में। यहाँ से मैं शुरुआत करने वाला हूँ अपनी लद्दाख राइड की विद माय फ्रेंड अमन ऑन जावा 42 FJ। बाइक हमारी रेडी है, बैग्स हमारे पैक्ड हैं, बस बाइक पर हमें बैग्स को लोड करना है और हम यहाँ से निकल जाएंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स। अभी हो गया 8:20, 8:30 तक मैक्सिमम हम यहाँ से निकल जाएंगे। चंडीगढ़ क्रॉस करने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया हमें। भैया फुल कर दो। हाँ जी, 950 या 1000 कर दो। ला 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद टैंक फुल हुआ है। अभी मुझे 1.5 महीना लग गया अपने आप को घर से बाहर निकालने में, बट आफ्टर 1.5 मंथ अब मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मतलब अब मैं घर से बाहर आ गया हूँ, आई एम फीलिंग गुड, और अब मैं सिर्फ राइड एंजॉय कर रहा हूँ। आप कहीं भी हैं, अपने आप को एक बार घर से बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ प्लान करना है, ट्रैवल करना है, राइड करनी है, कुछ भी करना है, एक बार घर से बाहर फेंकें अपने आप को। आप घर से बाहर फेंकोगे खुद को, बस ऑटोमेटिकली प्लान्स बन जाएंगे, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। वो सामने देखो कितने सुंदर सुंदर से पहाड़ तुमको देखने के लिए तरस गए भाई। वी आर एंटरिंग टनल नंबर 1 बिलासपुर। अब यहाँ से मनाली 181 किलोमीटर, तो टोटल 270 के आसपास है मनाली। हिल्स पे आके एकदम से कितना अच्छा लगता है ना, कितना मस्त सा मौसम हो रखा है, और अब हवाएं थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। फाइनली बरिस्ता वी हैव रीच्ड। हाउ आर यू फीलिंग ब्रदर? हैं? टेढ़ा हो गया मामला अभी तो। हाँ। कॉफ़ी पीने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि नींद उड़ जाती है, बट अब यहाँ नींद आने लगी है यार। देखो क्या नज़ारे हैं, बस थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं और चलने लगे तो मज़ा आ जाएगा। वाओ, लुक एट द ब्यूटी मैन, लुक एट द ब्यूटी। ये है डैम टू माय राइट। आहा, 512 किलोमीटर्स ले फ्रॉम हेयर। वाह, मज़ा आने वाला है भाई। ओ ये क्या हो गया, शिट, गाड़ी चढ़ गई। डैम भाई, ये कैसे चढ़ाई यार? हरियाणा का नंबर। ओ तेरी तो, ये कैसे मरते मरते बचा है भाई। शिट ये किस हिसाब से चढ़ा गया यार ऊपर? नींद की झपकी आ गई। अरे भाई साहब, सो गया होगा पक्का, नींद की झपकी आ गई होनी। सुबह से राइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 8:30 बजे से 8:45 पर राइड स्टार्ट की थी और 2:30 हो गया। तो आप लगा दो कितना टाइम हो गया हमको। ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए राइड करते हुए। 6 घंटे में 230 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 40 किलोमीटर और कवर करना है, मनाली पहुँचेंगे, एंड देन उसके बाद 40 किलोमीटर और कवर करना है सिसु पहुँचने के लिए। शाम के 6-7 तो बज ही जाएंगे, और बहुत गर्मी लग रही है, धूप भी बहुत है। चलो करते हैं कंटिन्यू राइड को। इनके भी हाल देख लो, लुक एट हिम। कुछ कहना चाहेंगे भैया? भाई गर्मी बहुत है आज। ये ऑलमोस्ट रीच्ड मनाली, और 25 किलोमीटर रह गया, 20-25 किलोमीटर भाई, लेकिन गर्मी नहीं जा रही है। और वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है सामने। 2-3 किलोमीटर से और एंड विल बी इन मनाली। तो 1000 का तेल हमने वहाँ डलाया था चंडीगढ़ में, एंड ऑलमोस्ट 850 का हमने हिमाचल में डलवाया है मनाली में। सो टोटल अभी तक 1850 का फ्यूल जा चुका है, और बाइक चली है अभी 265 किलोमीटर्स। गया मॉल रोड वगैरह ऊपर से, यहाँ से बस स्टैंड एंड मॉल रोड, और ये सीधा आपका अटल टनल के लिए जा रहा है हाईवे।
अब यहाँ से जो अटल टनल है वो आपका 20 किलोमीटर है, तो और जो सरचू है वो 172 दिखा रहा है, 172 किलोमीटर्स, एंड ले 430 किलोमीटर्स। जो फिगर्स ऊपर नीचे हैं थोड़े से ये जो तबाही मची हुई है देख रहे हैं आप इस साइड, बस ये रोड जो है नीचे चली जाती है, बारिशों में चली गई थी पिछली बार, और काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, वापस रिकन्स्ट्रक्ट करने में। टू माय राइट देख रहे होगे आप, इट्स ऑलमोस्ट पैक्ड। बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है, 5:30 हो गए हैं, मतलब 1 घंटे से अटल टनल ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। अटल टनल अभी भी 11 किलोमीटर है यहाँ से, तो सोचो कितना ट्रैफिक होगा। थैंक गॉड सिसु का ही प्लान बनाया हमने, मेरे को नहीं लग रहा था जिस पर पहुँच पाते, तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं। 9 आवर्स से ज़्यादा कॉन्टीन्यूस राइड करने के बाद बाइक में हीटिंग का इशू आ गया और अटल टनल से पहले कूलेंट लीक होने लगा। मैं रेडिएटर का ठंडा होने का वेट कर रहा हूँ, जैसे इंजन ठंडा होएगा, रेडिएटर ठंडा होएगा, मैं उसको खोल के देखूंगा, और अगर मुझे कूलेंट का लेवल थोड़ा भी ड्रॉप नज़र आया, मतलब मिनिमम मैक्सिमम के बीच में रहा तो ठीक है, बट अगर मिनिमम लेवल से भी नीचे रहा या मिनिमम लेवल से नीचे रहा, मुझे नहीं दिखा कि उसमें कूलेंट की कमी है, देन विल गो बैक टू मनाली और वहाँ से कूलेंट खरीदेंगे और उसको टॉपअप कराएंगे। और अगर लेवल ठीक रहा, टॉप तक ही हुआ, मैक्सिमम लेवल तक रहा, थोड़ा बहुत जैसे 50-100 ml ही कम हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम राइड कंटिन्यू करते हैं। कूलेंट का इशू रिजॉल्व हो गया है, सो अब हम आंटी के पास बैठ के मैगी, कुलचा, ऑमलेट वगैरह खा रहे थे। बाइक और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। ओहो, अटल टनल, अटल सुरंग रोहतांग, ये इंडिया की सबसे हाइट पर है टनल और सबसे लंबी टनल है। एल्टीट्यूड 10,000 फीट। ओह माय गॉड, oh ठंड, I can feel, oh my god, finally we are here and look at the number of people. ये है आपका अटल टनल क्रॉस होने के बाद रास्ता। जो ये राइट है ये कॉक्सर की तरफ जाता है, स्पीति, और जो ये लेफ्ट है दिस गोज़ टू लद्दाख, सरचू, सिसु, हर जगह। तो हमें जाना है लेफ्ट। सिसु इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो सिसु तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सिसु जाके विल स्टे। टेम्परेचर में बहुत गिरावट हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। कोजी Day 1 finally comes to an end. आज का पड़ाव था सिसु। अब थोड़ा रेस्ट, क्योंकि कल से इस सफ़र का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू होने वाला था। हमने कहा यार भीड़ बहुत हो रही है, रेस्ट लेते हैं, ढक्कन लगा। गुड मॉर्निंग, डे 2 स्टार्ट हो गया राइड का। अभी हम खड़े हैं सिसु में। कल रात हमने सिसु में स्टे किया था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सरचू बाया जिस्पा एंड बारालाचा पास। सुबह के 10 बज गए हैं और टेम्परेचर अब थोड़ा डाउन हो गया है। रोड इतनी खूबसूरत है कि मन करता है बस इस पर चलते रहो। देख रहे हो ना आप सामने कितना स्नो है, बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स, और वो सब क्रॉस करना हमने। अब जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। जिनको आदत नहीं है, मेरे दोस्त को इतनी आदत नहीं है, उसके मॉर्निंग से सर में दर्द हो रहा है। बिल्कुल ऊपर तक ले आना। ओके नहीं ठीक है। लास्ट पेट्रोल पंप केलोंग, और अब इसके बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। कारू से पहले, जो लद्दाख से जस्ट थोड़ी देर पहले आता है। हम जिस्पा पहुंचने वाले हैं। 13 किलोमीटर रह गया, 12-13 किलोमीटर रह गया है। बहुत ब्यूटीफुल है जिस्पा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड दिस इज़ द प्लेस
where we had coffee last time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सरचू पहुंचने की जो ख्वाहिश है और बढ़ती जा रही है। लुक एट दैट मैन, वो रोड देख रहे हो आप? वाओ, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, दिस वाज दरचा ब्रिज। दरचा ब्रिज था ये। बाइक नंबर लिखना है, बाइक आगे लगा क्या? ओके, इस साइड पर चूड़धार है, जिस साइड पर अभी हम राइड कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी ठंड होगी। भाई चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है अब। फ्रीजिंग मैन, फ्रीजिंग। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई यार एकदम से। इसको कहते हैं सूरजताल। दिस इज सूरजताल, जो इस टाइम पूरा बर्फ से पैक है। एंड दिस प्लेस लुक्स अनरियल मैन, स्पेशली इन जून। दिस इज बारालाचा पास, और इसको लोगों ने पूरा टूरिस्ट प्लेस बना दिया है 16,040 फीट पर। सोलह 16,000 फीट क्रॉस कर रहे हैं हम। इमेजिन, लोग लिटरली बलिनो लेकर आए हुए हैं। ये देखो रोड। मतलब इसके आगे क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए उसके आगे। थैंक यू। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़े प्यार से आपसे पूछते हैं कि आप अपनी एंट्री करा दें, और आप अपनी एंट्री कराएं और एंट्री करा के आप निकलें। ये है सारा सरचू, दिस इज़ और सरचू। फिर से एंट्री। अब लाहौल की जो पुलिस है वो अट गई है, लेह की पुलिस एंट्री करेगी। जय सर। 479। थैंक यू। और लद्दाख पुलिस ने एंट्री की है, लेह पुलिस ने, क्योंकि अब हम उनके जोन में, उनके रीजन में एंटर कर रहे हैं। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, यहाँ खा सकते हैं। यहाँ से सरचू से ले जो है एग्जैक्टली क्या बोलते हैं आपका 250 किलोमीटर्स है। ये रोड जितना खूबसूरत दिखता है ना, उतना डेंजरस होता जाता है अगर जैसे ही शाम होती रहती है। दिन में इट्स ऑल गुड, धूप है, मज़ा आता है, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचते हो आप, वीडियोज़ बनाते हो। बट जैसे ही धूप ढलनी शुरू हो जाती है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ठंड लगती है यहाँ पर। अभी सरचू से निकले थे एंड थोड़ा सी आगे आए हैं, बस 5-6 किलोमीटर ही आगे आए थे। टैंक के लिए निकले थे, और हमारा जो कैरियर है उसका पीछे वाला लॉक टूट गया। तो अभी हमने सेल्फी स्टिक जो है हमारे पास मजबूत थी, उससे जुगाड़ तो बैठाया है, बट पता नहीं कितना होल्ड करेगा। ठंड बढ़ गई है, बहुत ठंड बढ़ गई है। सॉक्स दो डाली हैं मैंने इसी वजह से, प्लस ग्लव्स एक ही डाल पाया क्योंकि इसके ऊपर दूसरे राइडिंग ग्लव्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए गर्म वाले ग्लव्स डाल दिए हैं। दिस वन। दिस इज गॉडा लूप्स।
तो ये था गाडा लूप्स, 21 मोड़ों के बाद जो आता है उसको गाडा लूप्स कहते हैं। और यहाँ पे मान्यता क्या है बेसिकली, जो स्टोरी है इसकी वो यही है कि जिनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, ट्रक ड्राइवर की जिसकी डेथ हुई थी, हेल्पर की, उनकी स्पिरिट आज भी यहाँ घूमती है प्यासी। तो उनकी प्यास पूरी करने के लिए लोग उनको यहाँ पे पानी चढ़ाते हैं। बट लोगों ने उस पानी चढ़ाने को एक अलग फॉर्म में डाल दिया है। अब लोग यहाँ पे खाली बॉटल्स फेंकने लगे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप देख रहे थे कितना गंद मचा हुआ था वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है, मान्यता है, और वहाँ एक पेड़ भी लगा हुआ है, उस पेड़ में आप पानी चढ़ा सकते हैं। और पानी के लिए वहाँ एक छोटा सा वो भी रखा हुआ था, आप उसमें डाल सकते हैं। यू रियली डोंट नीड टू थ्रो अ बॉटल। तो बाइक पर सिर्फ हम ही दो हैं और कोई बाइकर नज़र नहीं आ रहा है। आप मेरी सुस्ती से आइडिया लगा रहे होगे कि मैं भी थक गया हूँ काफ़ी। स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और अभी पोंग जो है वो पोंग दैट इज़ 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। अब बड़ी परेशानी है, ब्लैक शीशा लगाया है, शीशा खोलता हूँ तो ठंडी हवाएं और ये बर्फ़ पड़ रही है मुंह पे, बंद करता हूँ तो कुछ दिखता नहीं। ये जो राजमा चावल खाए सरचू में वो डाइजेस्ट ही नहीं हुए, बट मुझे लग रहा आंटी ने रखे हुए दे दिए थे और उस वजह से सब बाहर आ गया, जो भी खाया था सब बाहर आ गया। गंदी उल्टी हुई है। ओह, 500 मीटर के आसपास पोंग आ गया है। डे 2 कंप्लीट। आज का हमारा हॉल्ट था 16,000 फीट पर बसा ये खूबसूरत गांव पोंग। आज जिन रास्तों से मैं गुजरा उन्हें शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन अभी मंजिल थोड़ी दूर और थी। अभी सुबह के 7:30 हो गए, हम खड़े हैं पोंग में और बाइक हमने लोड कर ली है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ले के लिए। ले यहाँ से अप्रॉक्स 170 किलोमीटर्स के आसपास है। ये हमारे भैया खड़े हैं। भैया, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? सांस फूल रही है। सर दर्द कम हुई है? सर में दर्द कम हुई? नहीं, अभी तो नहीं, अभी आगे जाके होगी शायद। ये प्लान की सुबह निकलेंगे डेजरी के और ले आफ्टरनून तक या 4 o'clock तक पहुंच जाएंगे एंड होपफुली वो हम अचीव कर लेंगे। बट आप ब्यूटी देखो, मॉर्निंग की ब्यूटी देखो आप, कितना खूबसूरत है ये। हमारा जो पेट्रोल है वो हमने पूरा यूज़ कर लिया है, लास्ट लीटर था वो हमने डाल दिया है और अब टैंक ऑलमोस्ट क्लोज टू फुल है। कारू में हमको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, तब तक हमको ऐसे ही चलानी है बाइक। वी आर होपिंग कि पहुंच जाएगी, जिस हिसाब से ये एवरेज दे रही है पहुंच जाना चाहिए इसको। ले 169 kilometers from here. Now look at the road, man. Look at this. Fucking amazing. हम अभी ऑलमोस्ट 16,000 फीट की हाइट पर हैं और 16,000 फीट की हाइट पर ऐसा नज़ारा, तो उसको एंजॉय करना तो बनता है ना। आगे की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, बट मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है अपने दोस्त की। उसका मुझे लग रहा है ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है और उसको हेडेक बढ़ती जा रही है। उफ, गड़बड़ हो जाएगी ये, क्योंकि अभी हमने ना 2 पासेस क्रॉस करने हैं और ज़्यादा हाइट पर है वो 17,000 फीट। वहाँ और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है। अभी हम हैं डीब्रिंग, जहाँ हम रुके थे। पोंग जहाँ रुके हुए थे वहाँ से 42 किलोमीटर आगे पड़ता है डीब्रिंग।
और डीवरिंग में छोटे छोटे से दो चार शॉप्स हैं जहाँ पर रुक के आप कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन स्टे का यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप स्टे के हिसाब से आ रहे हैं तो स्टे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 2-4 ही हैं शॉप्स जो खोल रखी हैं, और वहाँ पर शेयरिंग बेड मिल जाएगा, मिल भी सकता है, बट बहुत कम है। लाइक मतलब एक उसमें 4-5 लोग, और फिर वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप पोंग रुकें या पोंग से पहले रुकें, सर्च रुकें। हाँ, लेकिन हाँ, पोंग रुकने के बाद यहाँ पे आके आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी कर सकते हैं। ये जून जुलाई में टूरिस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है ना, इसलिए अच्छा। फुल हो जाता है। जुलाई के बाद फिर कम हो जाता है। नहीं, मैं भी जून में आता नहीं हूँ, मैं अगस्त में ही आता हूँ, लेकिन इस अच्छा। बारी मैं जून में आया, मैं कहा चलो जून में चलते हैं। बट पीछे सीसू में तो बहुत बुरा हाल है, अच्छा। वहाँ तो रूम भी नहीं मिल रहा है, हाँ, खाने के लिए भी नहीं, रूम भी अभी नहीं। वहाँ पे बहुत टिकट पड़ रहा है, हल्ले में रूम के लिए बहुत टिकट पड़ रहा है। 4-4 हज़ार का रूम दे रहे हैं, छोटा सा, अच्छा। 4-4, 5-5 हज़ार। जो मुझे, मैं 500 रुपये में, 600 रुपये में लेता था। यहाँ तो बहुत सस्ता है, एक बेड का 300 रुपये, ये 300 रुपये चलता है, और बहुत अच्छा भी है। हाँ, थोड़ा बहुत कपड़ा जितना चाहिए वो दे सकता है हम लोग। आपके बच्चे? हमारा बच्चे ले में किसी टैक्सी चलाता है, किसी होटल में है, अच्छा, एक तो फौज में है। फौज में? क्या बात है। हाँ, हाँ। डेवरिंग में रुके थे हम, और हमने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पर। नाउ फ्रेंड की कंडीशन भी ठीक है, उसको मैंने गर्म पानी वगैरह पिलाया, कॉफ़ी वगैरह पिलाई, सो ही इज़ फीलिंग गुड नाउ। अप्रोचिंग तंगलांगला पास, ऑलमोस्ट देयर, 10 किलोमीटर रह गया है। नॉर्मली जब हम फ्लाइट में जाते हैं वो 35,000 फीट की हाइट पर होता है, ऑलराइट, तो हम उसके हाफ हाइट पे इस टाइम राइड कर रहे हैं। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप अपनी बाइक को हवा में उड़ा रहे हो। पहुंच गए हैं तंगलांगला पास, ये, और यहाँ पर हो रही है स्नोफॉल। कैफे हिमांक इज ओपन। ये जो पास है ये वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट पास है, और कितनी अमेजिंग चीज़ है, हम दुनिया के 12वें हाईएस्ट पास पे बाइक राइड कर रहे हैं। वाह, सो कूल। इसको अचीव करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। हाँ। अब यहाँ से रोड थोड़ा ख़राब है, तो हमको बड़े आराम से चलना है। कितनी स्नो है ना राइट साइड में, बहुत हल्का सा स्नोफॉल हो रहा है। ये टूटा हुआ पैच जितना जल्दी क्रॉस कर लेंगे उतना आगे की जर्नी इजी रह जाती है। हम डिसेंड होना शुरू कर दिया है हमने, नीचे की तरफ जा रहा है रोड। 17,400 फीट से अब ऑलमोस्ट लाइक 16,000 फीट तक आ गए हैं, और नीचे की ओर जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा क्लाइमेट में भी चेंजेस नज़र आएंगे, साथ के साथ थोड़ा सा जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होती चली जाएगी, स्पेशली मेरे दोस्त की। ये भाई प्लास्टिक की बॉटल्स जो ये रोड पे फेंकते हैं ना, मैं ना उन कैमरा गाली नहीं देना चाहता तुम लोगों को, बट ये छोड़ दो हरकतें, प्लीज़ हरकतें छोड़ दो यार, बहुत गुस्सा आता है मुझे देख देख के। इतनी खूबसूरत चीज़ है, उसको मेंटेन करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं ब्रो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है, प्लस कितनी लेडीज़ ऊपर काम कर रहे हैं सफाई के लिए, मेंटेन करने के लिए। तुम आते हो, मुंह में डाला और फेंक दिया बाहर। अब जितने लेक के क्लोज गांव आते रहेंगे ना, वो बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। रोड थोड़ी ख़राब है, थोड़ी क्या काफ़ी किलोमीटर्स ख़राब हैं, अभी बना रहे हैं रोड। लद्दाख से 55 किलोमीटर पहले भेड़िए को लगी है प्यास, और भेड़िया चला पानी पीने। कहाँ? वहाँ। बहुत पी लिया प्लास्टिक बॉटल का पानी है, थोड़ा नश हो गया। जाना है? नहीं, मैं नहीं आऊँगा यार। कैमरा पैक। चलो जी, चलते हैं, लेट्स गो। ओ, यस।
आ जा भैया, आ जा। हाँ, एक छुट्टू सा स्नेक मिला, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट चलो उसकी जगह है ये, मैं उसकी जगह पर गया था, कोई बात नहीं, मिलती रहती हैं ऐसे बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी चीज़ मिलती रहती है। चलो लद्दाख पहुँचना है, टाइम क्या हो गया है, 60 किलोमीटर कंप्लीट करना है ब्रो, 55-60 किलोमीटर। 1 बजा है, 2 घंटे है अपने पास, 3 बजे का टाइम हमने रखा था फिक्स, 2 घंटे हैं, आराम से पहुँच जाएंगे। इस जंगल में हम उपशी, वी हैव रीच्ड उपशी ऑलमोस्ट। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको, आई एम सो हैप्पी। जितना क्लोज मैं पहुंच रहा हूँ लेके, उतना ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। इवन आफ्टर सो मैनी इंसिडेंट्स जो शुरुआत से लेके अब तक हुए हैं हमारी राइड में, हमने सक्सेसफुली इसको 90% अचीव कर लिया है, 10% इज़ रिमेनिंग, एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट वी डिड इट टुगेदर। आप वहाँ देख रहे हो मुझे, मैं यहाँ चला रहा हूँ उसको, इट्स काइंड ऑफ द सेम फीलिंग मैन। मेरी नज़रों से देखो और फील करो खुद को यहाँ पर। जब प्यार हुआ, चेक पोस्ट अकेला ना 2 है, नहीं बस भाई के किए हैं जी, 50 रुपये सर। 50, थैंक यू भाई। 50 रुपये लगे उपशी में, पहले तो नहीं था यार, ये पता नहीं रूल्स चेंज होते रहते हैं, बट ठीक है एनीवे 50 रुपीज़ इज़ ओके, लाइक पूरी राइड में 50 रुपये पे किए हमने, सो दैट्स ओके। ओह, गेटिंग क्लोज। ओए होए ओए होए, भेड़िया को फिर प्यास लगने लगी ओए। इस बार डुबकी लगाने का मन कर रहा रे। कारू में कितनी ग्रीनरी है, दिख रहा है आपको? ऊपर पहाड़ सूखे पड़े हैं, सामने देखो ग्रीनरी। तो यहाँ के लोग कितना मेंटेन करके रखते हैं इसको, प्लस द मिलिट्री, दे मेंटेन दिस एरिया ब्यूटिफुली। यहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा बट वी डोंट नीड पेट्रोल, क्योंकि हमको जाना है कहाँ, हमको जाना है लेह, और लेह यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 30 किलोमीटर्स के लिए तो अभी हमारी बाइक ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर्स और चल जाएगी, सो नो वरीज। और कारू क्रॉस कर दिया हमने, अब सिर्फ लेह की तैयारी। एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन पड़ी हैं रोड्स। शे पैलेस। और ऐसे ही करते करते ले बस थोड़ा सा 10 किलोमीटर और रह गया है और एक्साइटमेंट 4 गुना हो गई है। बारिश का मौसम भी हो गया है, ऊपर वाले भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये फाइनली वी आर हियर, फाइनली वी आर हियर, फाइनली वी आर हियर। इतने महीनों की, सालों की मशक्क़त रंग लाई और हम यहाँ पहुँच गए। सपना साकार हो गया। आई एम इन लद्दाख नाउ। 3 साल के इंतज़ार के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद आई वुड से, मैं वापस आया यहाँ पर। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। वी गाइज हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। होपफुली आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नाउ फ्रॉम हेयर आई एम गोना एक्सप्लोर लद्दाख, और कुछ नए प्लेसेस मैं एक्सप्लोर करूँगा लद्दाख में। तब तक के लिए you guys stay healthy, take care of yourself. I'll see you in the next video. This is Lavi signing off. Hands freeze हो गए मेरे सारे। Fuck. Oh God.